इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की इकोनॉमिक्स क्लास में हम कक्षा 12 समष्टि अर्थशास्त्र अध्याय 1 समष्टि अर्थशास्त्र क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम एक वीडियोस की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम 5 मिनट का एक एक टॉपिक कवर करेंगे और 5 मिनट के वीडियो में ही आप सबको उस टॉपिक से संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए आज की इकोनॉमिक्स क्लास है वो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र अध्याय 1 समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ और परिभाषा के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर 1 यूनिट 1 क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड दिस क्लास इज प्रेजेंटेड बाय माई सेल्फ रामपाल, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स। तो आज के टॉपिक में हम सबसे पहले यही जानेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। प्यारे विद्यार्थियों, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसको समझने से पहले हमें इसके उदय की जो पृष्ठभूमि है उसको समझना आवश्यक है। प्रारंभ में अर्थशास्त्र को केवल एक ही विषय के रूप में पढ़ा जाता था, एक ही विषय के रूप में इसका अध्ययन किया जाता था, परंतु 1930 में आई विश्व आर्थिक मंदी की वजह से उस टाइम के जो भी सिद्धांत थे, जो भी अर्थशास्त्र के नियम थे, वो उस मंदी की व्याख्या नहीं कर पाए। तो उस टाइम जो अर्थशास्त्री थे, उस समय के जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इसके बारे में और अध्ययन शुरू किया और उसके आगे जाने पर हमारे अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया। तो चलिए अब हम समझते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। सन 1933 में सबसे पहले ओस्लो विश्वविद्यालय, जो कि नॉर्वे देश में है, वहाँ के अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र के अध्ययन को दो भागों में बांटा था। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये महान अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिश की है। इनके बारे में एक खास बात और है, अर्थशास्त्र विषय में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार, सबसे पहला नोबेल पुरस्कार इन्हें ही मिला था। तो इन्होंने 1933 में अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा था। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर, एक फर्म के स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे एक उपभोक्ता की समस्या अथवा एक फर्म की कीमत निर्धारण समस्या का अध्ययन किया जाता है। इसका दूसरा नाम कीमत सिद्धांत भी है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम छोटे स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र विश्व में सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे सारी अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसका एक दूसरा नाम आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी है। तो ये थे हमारे अर्थ व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के। आगे बढ़ते हैं। अब हम समष्टि अर्थशास्त्र के उदय से संबंधित थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं। परंपरावादी क्लासिकी अर्थशास्त्रियों जैसे एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, मोल्थस तथा रिकार्डो ने आर्थिक समस्या का अध्ययन सामूहिक दृष्टि से करने का प्रयत्न किया था। इस कारण से ये अर्थशास्त्री समष्टि अर्थशास्त्र के प्रेरक थे। परंतु नव परंपरावादी क्लासिकी अर्थशास्त्रियों जैसे मार्शल पेगू आदि ने व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन को अधिक महत्व दिया था। जो ऊपर वाली तस्वीर है, ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ की है। सन 1930 की महामंदी से पहले अधिकतर अर्थशास्त्री व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन को ही महत्व देते थे, परंतु जब आर्थिक मंदी आई तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत इस आर्थिक महामंदी की व्याख्या नहीं कर पाए थे। तो इसकी वजह से अर्थशास्त्रियों ने एक नए सिरे से सोचना शुरू किया और अपने नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसी कड़ी में 1936 में जे.एम. केन्स, जिनकी आप तस्वीर ये नीचे देख पा रहे हैं, इनकी पुस्तक आई थी द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसके प्रकाशन के बाद से अर्थशास्त्रियों में समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व बढ़ गया।
आधुनिक काल में कई अर्थशास्त्रियों जैसे हिक्स, हैंसन, गार्डनर आदि ने समष्टि अर्थशास्त्र के विकास में बहुत सहयोग दिया। समष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो मैक्रो वर्ड है ये ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ है बड़ा। समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं का सारी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। तो ये था समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा संक्षेप में, समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक प्रश्नों या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। जैसे बेरोजगारी की समस्या, ये एक देश की समस्या होती है, एक पूरी अर्थव्यवस्था की समस्या होती है। मुद्रास्फीति की समस्या, मंदी की समस्या इत्यादि, यह समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक चरों पर प्रकाश डालती है, जैसे सकल मांग, सकल पूर्ति, सामान्य कीमत स्तर, राष्ट्रीय आय इत्यादि। इसलिए ये सभी चर समष्टि आर्थिक चर कहलाते हैं। परिभाषा शेपिरो के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है। एम.एच. स्पेंसर ने समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध समस्त अर्थव्यवस्था अथवा उसके बड़े बड़े हिस्सों से है। इसके अंतर्गत ऐसी समस्या का अध्ययन किया जाता है जैसे बेरोजगारी का स्तर, मुद्रास्फीति की दर, राष्ट्र का कुल उत्पादन, जिनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए महत्व होता है। तो ये थे समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ और परिभाषा। अब हम अध्ययन करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्न विषयों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। राष्ट्रीय आय का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। कई बार पेपर में 1 नंबर में एमसीक्यू में ये सवाल आ जाता है कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए व्यष्टि अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी समष्टि अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ अबोव। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा है हमारा रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार तथा बेरोजगारी की समस्या को अध्ययन किया जाता है। इसमें रोजगार निर्धारण के विभिन्न तत्वों जैसे प्रभावपूर्ण मांग, कुल पूर्ति, कुल उपभोग, कुल निवेश, कुल बचत, गुणक आदि का अध्ययन किया जाता है। अभी हमने जितने भी ये शब्द देखे इन सब का अध्ययन हम आगे आने वाले अध्यायों में करेंगे। तीसरा है मुद्रा का सिद्धांत। किसी भी राष्ट्र के लिए जो मुद्रा है, ये मनी है, उसका अध्ययन, उस पर नियंत्रण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मुद्रा के सिद्धांत का अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। रोजगार के स्तर पर मुद्रा की मांग तथा पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अतएव समष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रा के कार्यों तथा उससे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं का अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारा समष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो है सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति अर्थात कीमतों में होने वाली सामान्य वृद्धि तथा मुद्रा विस्फीति, इसको हम मुद्रा अवस्फीति के नाम से भी जानते हैं, इसका अध्ययन हम आगे आने वाले अध्यायों में करेंगे। अर्थात कीमतों में होने वाली सामान्य कमी से संबंधित समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। पांचवा हमारा सिद्धांत है आर्थिक विकास का सिद्धांत। किसी भी देश का, किसी भी अर्थव्यवस्था का एक ही लक्ष्य होता है, आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास अर्थात प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में होने वाली वृद्धि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाता है तथा सरकार के राजस्व तथा मौद्रिक नीतियों का अध्ययन भी
समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। छठा हमारा बिंदु है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के विकास में अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी एक देश से दूसरे देश में आयात और निर्यातों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न देशों के बीच में होने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भी अध्ययन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, टैरिफ, संरक्षण आदि समस्याओं का अध्ययन का समष्टि अर्थशास्त्र में बहुत अधिक महत्व है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे हमारा आज का टॉपिक, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा और समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वीडियो के अंत में हम आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहेंगे। इस वीडियो में दिखाए गए सभी नोट्स आप हमारी वेबसाइट www.economicsonlineclass.com से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कक्षा 12वीं और कक्षा 11वीं के नोट्स हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप ऑनलाइन टेस्ट देकर अपनी तैयारियों की जांच कर सकते हैं। इस वेबसाइट से आप ये सब जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इससे संबंधित जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के ऊपर जो ये आई का बटन है, इस पर भी क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को अपने साथियों के साथ अवश्य शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।